जातं नमामि। हे हनुमंत बुदार हमारी कहानी उन्हें भी सुना दो। जीवन गावर तारो जगा हरि नाम की डोर हमें भी थमा दो। लोक रिझावन कारण कि धरी धरी ना बहिमा सब नाथन के नाथो है। बाबा बेस्वना देह धरेगा दंडय सबका को ज्ञानी भुगते हंसी हंसी मूर्ख भुगते रो। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए आनंद बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। जय श्री राम। हेलो परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम अनुकृपा के फलस्वरूप गोपालगंज जिले के विजयीपुर शनिचरी बाजार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में धरा वसुंधरा मैया के पावन गोद में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की पवित्रतम कथा के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन आइए दूरस्थ निकटस्थ से पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी प्रेमी भक्तगणों अपना अपना उचित स्थान लेकर के बैठ जाएं। कथा में प्रवेश से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हनुमान जी की जैसी कृपा बनेगी वैसी कथा करने का वैसी कथा रखने का प्रयास करूंगा। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बढ़िया से गाएंगे। कि सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है। अपने हस्ती को भूल करके मस्ती में झूम करके, क्या बात है। और ध्यान देना कैसे। हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम जय हो। अमृत है, जिसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, जिसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, जिसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, जिसे पीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आया। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और ध्यान देना कैसे। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे। 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 विश्वासरिया ठोया हो। सीताय राम राम राम, सीताय राम राम राम। वो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताय राम राम राम, सीताय राम राम राम। वो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। ध्यान दिया जाए। सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, जो भी लोग यह ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से अगर जो हमारी बात को सुन रहे हों, वह सभी लोग शीघ्र अपने कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल के समीप आ जाएंगे। गुरुदेव भगवान मंचासीन हैं। मंच मंजुल परंपरा का निर्वहन करते हुए पुराण भगवान का पूजन अर्चन, मानस भगवान का पूजन अर्चन, उसके बाद से यथाशीघ्र भगवान की कथाओं का रसास्वादन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, स्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। मुद्रिकाश परशः पवित्रयस्थो वैष्णव्यहूषविदूर्पः प्रशव उद्वोनां यक्षतरयिन्न पवित्रयिन्न सूर्यस्य रश्मभिः तस्य पवित्रभूतस्य जतकामः पुने तक्षकेयं शरीरोपरिजलसञ्जयामि। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा दशमरेत पुण्डरीकाक्षं सवाह्यभ्यान्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो, हस्ते अक्षदान वशपाणि गृहीतबाहुध्यानमो। ॐ अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। गर्भपुष्पः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आइए आइए गुरुदेव भगवान के द्वारा मानस को ही माल्यार्पण कर देंगे। और सभी लोग कथा के क्षेत्र में चलते हैं। गुरुदेव भगवान जो पावन पुनीत धरा सर वृंदावन धाम से चल करके आप लोगों के बीच में कथा का रसास्वादन कराने आए। परम आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय श्री श्री 108 श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री देवानंद दुबे जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और आप लोग सभी लोग अपने आसन पे विराजमान हो। आगे आप लोग गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। चलिए बोलिए रस रामचंद्र भगवान की जय। देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आपके विजयपुर शनिचरी बाजार में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन दरबार में सानिध्य में श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया गया। और आज दूसरे दिन के बेला में हम सभी लोग सांध बेला में उपस्थित हो रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना प्यारे, शास्त्रकार कहते, जैसे कि हमने कल बताया कि यज्ञ है तो यज्ञ हमारा है, आपका है, हम सबका है। तो शास्त्रकार कहते महाराज जीवन में जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। अच्छा, दान का नाम जैसे आता तो हम लोग सुन करके हम लोगों को अजीब लगता कि जहाँ जाओ, कहीं मंदिर पर जाइए, कहीं सत्संग में जाइए तो अक्सर बात दान की होती है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, शास्त्रकार लिखते हैं काह सतम विहाय भूतव्यम। जीव को 100 काम, एक काम नहीं,
10 काम नहीं 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? कहा सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। जीव को 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके चाहे जितना भी तेजी हो, लेकिन 100 काम छोड़ करके जीव को भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। 10 नहीं 100 नहीं 500 नहीं 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। कहा सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे अलक्ष्यम विहाय दातव्यम। लक्ष्य का मतलब होता 1 लाख। लक्ष्य का मतलब होता लाख। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और तीसरा क्रम आता कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1 लाख काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। और चौथा क्रम बताया गया, कहा कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे। लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, 1 लाख काम छोड़ करके दान, और 1 करोड़ काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। कैसे? हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। ओ सीता है राम सीता है राम सीता है राम सीता है राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ओ राजा है राम राजा है राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। इसलिए प्यारे उठते बैठते सोते खाते पीते जागते क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। अच्छा, दान की महत्ता है, एक सुक्ति बताते हैं। कहा यदि जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में सुखी होना चाहते हो, तो मानो शास्त्रकारों ने एक सुक्ति बताई। कहा धनात् धर्मम ततः सुखम। जितना हो सके उतना परिश्रम करो, जितना हो सके उतना परिश्रम करके खूब सारा धन कमाओ, और धन कमा करके धनात् धर्मम, उस धन से धर्म करिए। और जब धन से आप धर्म करेंगे
तभी आपको सुख मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। अच्छा, कल जो कथा विराम हुई थी पता है कहां? किसी को पता है कल कथा कहां विराम हुई? काहा शिव संकल्प की नमन माही, यह तन भेटो सती अब नाही। महादेव जी ने प्रण कर लिया कि ये जो शरीर है ना, अब ये शरीर सती को मिलने वाला नहीं है। अच्छा, महादेव जी ने प्रण कर लिया और एक दिन भगवान की कृपा हुई, दक्ष प्रजापति के दरबार में जाते हैं। और दक्ष प्रजापति में के दरबार में जब जाते हैं तो महादेव जी सबसे पहले पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी पहुंचे हैं और अपने इष्टों का ध्यान करते हैं। और दक्ष प्रजापति जब आते तो सारे देव प्रणाम करते। अच्छा, ध्यान देना, प्रणाम कर रहे हैं, सारे देव प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि कौन मेरा प्रणाम कर रहा, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था ना कि को अस जन्मा है जगमाही, अप्रभुता पायो काय मदो नाही। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़े पद को पा लिया हो और उससे मद यानी अहंकार न हुआ हो। दक्ष प्रजापति बड़े पद को पा लिए, अहंकार हो चला। सारे देव प्रणाम करते हैं और उल्टा सीधा बोलते कि महाराज, ये महादेव जो है ना, शंभु है ना, ये जो शिव है ना, ये शिव नहीं, ये सब है, अशिव है। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ऐसे पापी दुराचारी के हाथों से ब्रह्मा के कहने के अनुसार मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। और इस प्रकार से उल्टा सीधा बोलते हैं सारे देव, अपने अपने लोक को जाते हैं। महादेव जी भी आते और महादेव जी शास्त्रकार कहते। अच्छा, महादेव जी जब भी सती अम्बा को बिठाए तो अपने बगल में बिठाए, हमेशा अपने बगल में स्थान दिया। लेकिन आज महादेव जी सती अम्बा को सामने बिठा रहे हैं। सती मैया कैलाश पर्वत पर रहने लगी और एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा। सोचती हैं कि मैंने रघुनाथ की अपमान कर दिया और पति के वचनों को असत्य साबित कर दिया, उसी का फल मैं भोग रही हूं। लेकिन मन ही मन राम जी से निवेदन करती हैं, हे प्राणनाथ, हे राम जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं निवेदन करती हूं, ये विधाता आपने जो मुझे दंड दिया मुझे स्वीकार है, लेकिन एक विनती करती हूं कि ये जो मेरा शरीर है शीघ्र ही छूट जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बार बार निवेदन करती है। 87,000 वर्ष जब महादेव जी सती अम्बा को छोड़े, सामने स्थान दिए, तो 87,000 वर्ष तक महादेव जी ने तप किया। और जब 87,000 वर्ष बीत जाने पर जब महादेव जी की समाधि खुली और राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी जाकर के निवेदन करती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करती, देवाधिदेव महादेव जी, हे प्राणनाथ, एक निवेदन है। कहा क्या? कहा मुझे राम कथा सुनाओ। महादेव जी ने कहा पता है, अभी राम कथा सुन करके आप आई और जिन राम कथा को आपने सुना उन्हीं पर शंका आपने कर दिया।
और इस प्रकार से निवेदन करती हैं। सती जी मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, भगवान की चर्चा हो रही है, लेकिन एक दिन दक्ष प्रजापति महादेव जी को जलाने के लिए सारे देवों को आमंत्रित करता है, लेकिन महादेव जी को आमंत्रित नहीं करता। दक्ष प्रजापति ने सभी देवों से कहा, महाराज जो लोग भी आएंगे सभी लोग कैलाश पर्वत होकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि महादेव जी से हमारी दुश्मनी हो गई है और उसी को जलाने के लिए आप सभी लोग अपने अपने वाहनों से कैलाश पर्वत होकर के आएंगे। अब सारे देव अपने अपने सवारी के साथ कैलाश पर्वत होकर के गुजरते हैं, और जब गुजरते हैं तो सती अम्बा निवेदन करती भोले बाबा से, महाराज ये सारे देव जा कहां रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, पता नहीं आपको? सती अम्बा ने कहा, ना मुझे नहीं पता, आखिर ये सारे देव जा कहां? आपके पिता जो दक्ष प्रजापति है ना, एक यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञों में सारे देवों को आमंत्रित किया है, लेकिन हम लोगों को नहीं किया। सती अम्बा ने कहा, क्या महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिताजी यदि यज्ञ करते तो क्या हम लोगों को आमंत्रित नहीं करते, हमें नहीं बुलाते? भोले बाबा ने कहा, अरे आपके पिता ही कर रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान देना, निवेदन करती, कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, अब तो मैं जाऊं कृपा यतना सादर देखन सो। सती अम्बा ने कहा, एक निवेदन करूंगी महादेव जी। महादेव जी ने कहा, निवेदन करो। कहा, महाराज यदि मेरे पिता के वहां कोई यज्ञ हो रहा है तो मन में सोचती है कि उसी बहाने अपने पिता के घर जाऊंगी, तो ये जो शंका है, ये जो हमारे पति और पत्नी में जो विच्छेद है, कुछ समय जाने के बाद दूर हो जाएगा। तो निवेदन करती महादेव जी, यदि हमारे पिता के घर उत्सव हो रहा है तो मैं निवेदन करूंगी कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं पिता के घर जाकर के उत्सव में सम्मिलित हूं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष प्रजापति ने सारी कन्याओं को बुला लिया, सारी देवों को बुला लिया, लेकिन सती अम्बा को नहीं बुलाया। कहा, दक्ष सकलु निज सुता बुलाई, हमारे बयरो तुम बिसराई। भोले बाबा ने कहा, देखो सती अम्बा, हमसे गलती हुई है कि मैंने आपके पिता को प्रणाम नहीं किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने हमारे चलते आपको भी भूल गए। सती अम्बा ने कहा, निवेदन कर रही हूं, मुझे जाने देते, मैं पिता के घर जाती। कहा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, अब तुलसी तहां न जाइए, कंचन भरोसे में। भोले बाबा ने कहा, सती अम्बा, आप कहीं भी बिन बुलाए जाओगी तो सम्मान होने वाला नहीं है। सती अम्बा ने कहा, अरे मेरे पिताजी का यज्ञ है, पिता के घर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, एक समय सभा में सारे देव विराजमान थे और मैं भी विराजमान था। सारे देवों ने प्रणाम किया, दक्ष प्रजापति ने सबको आशीष दिया, आशीर्वाद दिया।
हम अपने इष्ट के समाधिष्ट हो चले थे, इसलिए हम प्रणाम नहीं कर पाए। और उसी का देन है कि दक्ष प्रजापति यानी आपके पिता हमारे ऊपर नाराज हैं। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किए, तो दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर के शाप दिया है। कहा क्या? कहा श्रूयताम ब्रह्मर्षियो देवा, श्रूयताम ब्रह्मर्षियो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रूवतो भृत्यं नाज्ञानान् न जमत्सरा। श्राप क्या दिया? कहा हे ब्रह्मर्षियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूं, अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूं। जिस प्रकार किसी नीच को वेद शास्त्र पढ़ाना उसकी दुष्टता को कम नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से हीन चिता भस्मालेपो गर्लमत्सनम दिक्पट धरो, ऐसे दुराचारी से, ऐसे अशिव से मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। कहा इसी कारण से आपके पिता आपको नहीं बुलाए। अब मानो सती अम्बा निवेदन करती है, पिता का घर है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अजाई बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तहा गए कल्याण न होई। सती अम्बा ने कहा, भोले बाबा, जब हम लोगों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, जब विवाह हुआ, तो आपने हमें वचन दिया है कि मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ, अपने पिता के वहां यज्ञादि विवाह आदि कोई भी कर्म पड़ेगा मैं बिन बुलाए जा सकती हूँ, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महादेव जी ने कहा, मैं रोक नहीं रहा हूं सती। कहा तदपि विरोधु मान जह कोई, अतहा गए कल्याण न होई। कहा ये सत्य है, यद्यपि इसमें संदेह नहीं, मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। महादेव जी बड़े सुंदर भाव से सती अम्बा को समझा रहे हैं। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, अद्ये मुख्य गण संग तबा, विदा की न त्रिपुरा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती अम्बा समझ नहीं रही है। और ध्यान देना, मुख्य गणों के साथ आज सती अम्बा को विदा करते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछुताए, काम बिगाड़े आपनो कि जग में हो तो हंसा। अब विचार करती है, महादेव जी ने कहा ना ये मानने वाली नहीं है, और गणों के साथ विदा करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान देना, हम सारे लोगों को क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे नहीं, थोड़ी ताली की सेवा करते हुए बढ़िया से गा लिया जाए। अच्छा, परमात्मा ने हाथ दिया है कि नहीं? हाथ दिया है ना। अच्छा देखिए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि 84 लाख योनियों में मानव का शरीर दे दिया, सुंदर स्वरूप दे दिया, सुंदर दिल दे दिया, सुंदर दिमाग दे दिया, सुंदर मन दे दिया, सुंदर वाणी दे दिया, सुंदर सुंदर हाथ दे दिए, सुंदर सुंदर पांव दे दिया। किस लिए दे दिया? कि जितना हो सके अपने सुंदर पांवों से जाकर के ऑर्केस्ट्रा देखो, जितना हो सके उतना नाच देखो, इसीलिए दिया। परमात्मा ने सुंदर हाथ दे दिए, किस लिए दिया? इसलिए दिया कि अपने हाथों से जितना हो सके उतना 56 प्रकार का व्यंजन ठूस लो, इसीलिए दिया ना। शास्त्रकार कहते हैं, महाराज ध्यान देना, का लब मिला है राम चर्चा में हिलाने के लिए, अब दिल मिला है दीन दुखियों का दर्द मिटाने के लिए, बुद्धि पाए जिंदगी का राज पाने के लिए, अब पाव पाए प्रेम ते सत्संग आने के लिए। परमात्मा ने, ध्यान देना प्यारे, परमात्मा ने मुख इसलिए दिया, ऐ प्यारे अपने सुंदर मुखार बिंदु से मेरा सुमिरन करना, मेरे नामों का उच्चारण करना, मेरा गुणानुवाद करना। लेकिन जीवात्मा भूल जाता है, करता क्या? जितना हो सके उतना भोजन पे लीन रहता है। का लब मिला है राम चर्चा में हिलाने के लिए, भगवान ने मुख इसलिए बनाया कि भगवान का गुणानुवाद गाओ, और दिल मिला है दीन दुखियों का दर्द मिटाने के लिए। परमात्मा ने सुंदर दिल बनाया है, किस लिए? ऐ प्यारे, आपके सामने कोई भी आकर के गिड़गिड़ाए, कोई भी दीन दुखी देखे तो एक निवेदन करता हूं, कहा क्या? उस दीन दुखी व्यक्ति के आप काम कर जाओ, आप मदद कर जाओ, इसलिए परमात्मा ने दिल बनाया। अब बुद्धि पाए जिंदगी का राज पाने के लिए, जीवन जिया कैसे जाए, परमात्मा ने सुंदर बुद्धि बनाई। अब पाव पाए प्रेम ते सत्संग आने के लिए, परमात्मा ने सुंदर पांव दे दिए। अच्छा, कल्पना करना, भगवान ने सुंदर हाथ बनाए तो मोड़ने की व्यवस्था बना दिया। अब कहीं परमात्मा मोड़ना भूल जाते तो, अब मान लीजिए ये हाथ बनाया परमात्मा, अब बनाते बनाते मोड़ना ही भूल जाए तो, अगर भोजन करना हुआ होगा तो आप कैसे करेंगे? अब ये हाथ मुड़ नहीं रहा है, आप भोजन कैसे करेंगे? तो कहा आप किसी और को खिलाएंगे, कोई और आपको खिलाएगा। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, और इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जिसकी ऐसी जिंदगी धन्य है वह आदमी, अरे बाकी पड़े हैं बस आबादी बढ़ाने के लिए। कहा महाराज, जिसका जीवन भगवान के नामों से शुभारंभ हो, दिल में दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखता हो, और अपने हाथों से दान करता हो, पांवों से चल करके भगवान की कथा सुनता हो, उसका जीवन धन्य है, बाकी तो बेकार पड़े। इसलिए तो बढ़िया से गा लिया जाए क्या? अरे गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अभी भी आनंद नहीं आया। अच्छा, कई लोग तो महाराज साल ओढ़ करके आए, इतनी ठंडी हो रही, हम देखिए हम लोग पसीने से भीग रहे हैं, और कई लोग साल ओढ़े बैठे उसी में हाथ ऐसे डाले। अरे थोड़ा भगवान का गुणानुवाद गा लीजिए, क्योंकि जा मुख राम नाम नहीं आवा, असो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। थोड़ा बढ़िया से गा लिया जाए। और पीछे वाले लोग खड़े मत रहिए, आकर के बैठ जाइए। अच्छा, हमारे गुरु जी तो प्रायः कहा करते हैं, जो भगवान की कथा में आकर के बैठ जाता है, जो आकर के बैठ करके सुनता है, उसकी गति सीधे होती है। अच्छा, कई लोग आकर के कथा में सोने लगते हैं, हा? तो बाद में वही हाथी और घोड़ा बनकर के खड़ा रहना पड़ेगा, क्या करना हमको। अब वही कभी कभार हाथी बन जाएंगे, घोड़े बनेंगे, दिन भर रात भर वैसे खड़े बिताना पड़ेगा। अब देखिए, जो कथा में आकर के सो जाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं अजगर बनते हैं लोग। आज जो कथा में आकर के भनभनाते हैं, वो अगला जन्म मधुमक्खी का पाते हैं। इसलिए भनभनाना नहीं है, भनभनाना है तो भगवान का गुणानुवाद भनभनाई। कैसे? श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी लोग अपने अपने दोनों हाथों को उठाइए। परमात्मा ने यदि हाथ दिया है तो दोनों हाथों को उठाएंगे और ऊपर ऊपर ताली बजेगी। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है, ये भक्ति की मस्ती है, धन्य है। क्या बात है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्यामो बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
धारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा प्यारे ध्यान देना, ये परमात्मा की कृपा ही है कि हमें यज्ञों में प्रवचन के लिए, सत्संग के लिए इकट्ठा होना पड़ा। अच्छा उनकी कृपा नहीं होती तो कोई बैठ पाता? अब वो किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई यज्ञ के लिए समय निकाले, भगवान के भजन के लिए निकाले। लेकिन ध्यान देना प्यारे, अगर जीवन में आप महान बनना चाहते हो, जीवन में आपकी विपत्ति को कोई हरने वाला है तो एक है। संसार में आप किसी के सामने जाकर के रोइए, कोई कुछ मदद करने वाला नहीं मिलेगा। एक है, कहा कौन? कहा परमात्मा, जगदीश्वर, ईश्वर, भगवान। वही है जिसके सामने आप रोओगे तो आपके दुखों को दूर कर सकता है। बाकी कोई है भैया? कोई है करने वाला? कोई नहीं है, एक है परमात्मा। अच्छा, जो हमारी दुखों को दूर कर सकता है तो हम लोगों से जी हजूरी करते, भैया प्रणाम, ताकि भैया की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। चाचा प्रणाम, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन ना प्यारे, इस संसार में यदि कोई आपके दुखों को दूर करने वाला है, विपत्ति को दूर करने वाला है तो एक है जगदीश्वर, परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। आप उसी के सामने रो, परमात्मा से विनती करो, सुमिरन करो, भगवान का पूजन करो। और पूजन में इतनी शक्ति है ना प्यारे कि आप जो चाहोगे सो पा सकते हो। बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। चाचा कृपा नहीं करेंगे, भैया कृपा नहीं करेंगे। एक बार चाचा यदि कुछ मदद भी कर दिए तो जीवन पर्यंत आपको कहेंगे लेकिन धन्य है परमात्मा जो आपको सब कुछ देता है लेकिन एक बार भी नाम नहीं लेता है। करना क्या है? भगवान का पूजन करना है, भगवान का यजन करना, भगवान का सुमिरन करना, नाम लेना। जैसे आप चाचा को प्रणाम करते हो, जैसे माता को प्रणाम करते हो, जैसे भैया को प्रणाम करते हो, तो ठीक उस परमात्मा के लिए भी कुछ समय निकालो। और जब तक समय निकालोगे नहीं तब तक आपके कष्टों को दूर होने वाला नहीं है। इसलिए और ध्यान देना प्यारे, सती अम्बा बड़े प्रेम से पिता के भवन जाती है। किस लिए? उत्सव में भाग लेने, कि चलो जो मेरा पति पत्नी में जो झगड़ा है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। हम सबको बेटा चाहिए। अच्छा, किसी के वहां बेटी हो जाए अगर फोन करो तो क्या हुआ भैया? अरे वो क्या है ना, बेटी बिटिया हुई है। अब बेटा हो जाए तो अपने आप पे फोन लगाना शुरू कर देंगे। चाचा पता है, अरे मुझे बेटा हुआ है। लेकिन बेटे के सामने प्यारे तड़पते रहो, मरते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। आपकी तबीयत बिगड़ गई, गिड़गिड़ाते रहेंगे लेकिन बेटा सुनने वाला नहीं है। लेकिन धन्य है बिटिया, एक बार विवाह होने के बाद भी यदि अपने ससुराल में है और एक बार कानों में आवाज आ गया कि मेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई है, संसार रूठे, पति छूटे, कोई मतलब नहीं, मैं पिता को देखने जरूर जाऊंगी। और आज सती अम्बा सुनी कि पिता के घर उत्सव है, इसलिए मुझे जाना है। बड़े सुंदर भाव के साथ सती अम्बा चल रही है। कहा सादर भले ही मिली एक माता, बड़े प्रेम से आ रही है। दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों को बुलाया है, देवों को बुलाया है, लेकिन सती अम्बा को बुलाया नहीं। कहा सादर भले ही मिली एक माता,
अब भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती अम्बा आई तो मां को प्रणाम करती है। मां ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया, लेकिन सारी बहनें देख रही हैं, अरे देखो सती आई है, अरे बिन बुलाए आई है, सती आई है। आहा, सारी बहनें हंस रही हैं। और अच्छा देखिए, मां तो मां होती है। मां ने देखा कि हमारी सती बिटिया आई है, बड़े प्रेम से। लेकिन दक्ष का त्रास था कि सती जब आएगी तो किसी को बोलना नहीं। लेकिन मां तो मां है, बड़े प्रेम से मां प्रेम दुलार करती है। बहनें मुस्कुरा रही हैं। सती अम्बा सोच रही है चलो कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा देखिए, धन्य है आप। देखिए, इस यज्ञ में आपके तरफ से, अब नाम नहीं बताएं, लेकिन आपके तरफ से यज्ञ में सहयोग स्वरूप 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा भैया ध्यान देना, दान कोई भी दे तो ताली की आवाज कम नहीं करनी है, उनका मनोबल बढ़ाना है। धनात धर्मम ततः सुखम, यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में दान करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। जीवन में अगर मन को शुद्ध करना है तो करना क्या होगा? सत्संग। अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। जरा सा दान कर देते तो धन मैला नहीं होता। जरा सा दान कर लेते तो धन मैला नहीं होता। जरा सा दान कर देते तो धन मैला नहीं होता। जरा सा दान कर देते तो धन मैला नहीं होता। ओ मेरे देश के रहबर नशे में चूर रहते हैं। ओ मेरे देश के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर वो होश में रहते वतन मैला नहीं होता। अगर वो होश में रहते वतन मैला नहीं होता। अगर वो होश में रहते वतन मैला नहीं होता। अगर वो होश में रहते वतन मैला नहीं होता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए आनंद बलवंत हनुमंत लाल महाराज की। अरे राम हो राम, चोरी पकड़ी गई। थोड़ा और धीरे बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की। है तेरी के ऐसे ही बोलना है। जयकारा तो ऐसे लगा रहे मालूम पड़ रहा हॉस्पिटल के मरीजे बैठे हैं। हाँ, भोजन नहीं हुआ अभी। थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा ध्यान देना प्यारे, भगवान की कृपा देखना। अच्छा सती अम्बा गई हैं, बहनें मुस्कुरा रही हैं, देखो बिन बुलाए आई है। बिन बुलाए आई है, पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया, फिर भी आई है। सरौरा नाम किसके नाम से? ना देखिए, सरौरा से पता नहीं सरौरा कहाँ है, हमें नहीं पता, लेकिन सरौरा से चल करके आई है। क्या नाम बताइए?
हाँ, श्रीमती ममता देवी जी के द्वारा ठाकुर जी के इस पावन यज्ञ में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। क्या बात है। सती जाई देखहु तब जागा। सती अम्बा ने कहा कोई बात नहीं, बहनें हैं मुस्कुरा रही हैं, मैया बोल रही हैं। पिता को प्रणाम करने गई, पिता पांवों को खींच लेते। कहा सती जाई देखहु तब जागा, अरे कतहु न दिखो शंभु कर भागा। सती अम्बा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा सम्मान नहीं है, चलेगा। लेकिन यज्ञशाला में जाती है, जैसे आपने यज्ञशाला बनवाया, अब यज्ञशाला में जा रही है सती अम्बा देखने कि चलो मेरा सम्मान नहीं हुआ, चलेगा, लेकिन मेरे पति का सम्मान हुआ कि नहीं। कहा सती जाई देखहु तब जागा, अकतहु न दिखो शंभु कर भागा। यज्ञशाले में जा रही हैं, देख रही हैं सब देवों का स्थान बना है। उस यज्ञशाले में जब आप जाएंगे ना तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, सारे देव आए हुए हैं, देवियां आई हुई हैं। सती अम्बा यज्ञशाले में जा रही हैं तो देख रही हैं कि महादेव जी का कोई स्थान नहीं है। कि यद्यपि जगिदा रुन दुखिनाना, अरे सबते कठिनो जाति अपमाना। सती अम्बा ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरा सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन मेरे पति का सम्मान नहीं होगा तो मैं चैन से रहने वाली नहीं हूं। अच्छा, सती अम्बा यज्ञशाला में अपने भोले बाबा का स्थान नहीं देखी तो क्रोध में आ गई। लेकिन अपने वहां क्या होता है, अब पत्नियां जब नाराज होती हैं तो पति को पिटवाने के लिए ससुराल से भाई बुलवाती हैं। सुधरोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं है, भैया को बुलवा दूंगी और जब भैया आएंगे तो आपको सही कर देंगे। अच्छा, बांध करके मारेंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कई ससुर जी लोग कहते हैं मैंने पांव पूजा है, पीठ नहीं, पीठ पर मारूंगा। अब देखिए, लेकिन धन्य है सती अम्बा, वारे मैया सोच रही हैं मेरा अपमान मायके में हुआ चलेगा, लेकिन मेरे पति का अपमान होगा तो चलने वाला नहीं। हरि हर निंदा सुनहि जहि गाना, हो ही पाप गऊ घातो समाना। कहा जिनका कानों ने भगवान की निंदा को सुना है वो कान गौघात यानी गौ की हत्या के समान पाप वाला हो जाता है। और मेरे महादेव जी अरे इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने भोले हैं, मेरे पति का अपमान हुआ, स्थान नहीं दिया गया। सती बोलती हैं हे सभासदो, जिन्होंने शंकर जी की निंदा कही सुनी है उनको तथा पिता को अभी उसका फल जरूर मिलेगा। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सुना है, सबको मिलेगा और मेरे पिता को भी मिलेगा। असु कहीं जोग अग्नि तनुजारा। सती अम्बा ने अब देख लिया, अब सबको फल मिलेगा, चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो, उन्हें भी दंड मिलेगा। अब सती अम्बा अग्निकुंड में छलांग लगा देती है। अच्छा, जैसे अग्निकुंड में छलांग लगाई तब तक अग्निदेव गायब। अब अग्निदेव गायब इसलिए हो गए कि कहीं सती अम्बा को जला देंगे तो महादेव जी हमें ही जला देंगे, तो अग्निदेव बेचारे गायब हो गए। अब जब गायब हो गए तो सती अम्बा कह रही हैं कहा असु कही जोगु अग्नि तनुजारा। अब
भयहु सकल मखो हाहाकारा। अब तो मानो दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में हाहाकार मच गया। अरे देखो सती अम्बा जल रही है, जल रही है। हाहाकार मच गया प्यारे। हाहाकार जब मच गया तो नारद जी तुरंत महादेव जी के पास गए। महादेव जी अरे ये क्या पता है आपको? महादेव जी ने कहा ना क्या हुआ? कहा महाराज आप इधर बैठे हैं, अब उधर सती अम्बा आग में जल रही हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो। अब भोले बाबा ने जैसे सुना तुरंत एक अपनी जटाओं में से एक बाल को उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं। एक वीरभद्र नामक युवक आ गया। आदेश करो महाराज। कहा जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब वहां से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आते हैं कौन? वीरभद्र। पूखा के दांत तोड़ दिए, किसी के दाढ़ी को उखाड़ दिया। दक्ष प्रजापति को देखते ही देखते उनका सर धड़ से अलग करके हवन कुंड में डाल दिया और यज्ञशाला में पेशाब कर दिया। हाहाकार और मच गया। अच्छा ध्यान देना, सती अम्बा का जब शरीर जलने लगा तो भोले बाबा आते हैं। और जब भोले बाबा आते हैं तो बड़े प्रेम के साथ सती अम्बा के शव को उठा लिया, उठा करके लेकर के अब लगे चलने। अब तो मानो प्रलय की स्थिति बन गई। महादेव जी सती अम्बा को लेकर के चल रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। अब मैया सती को लेकर के चल रहे हैं। सारे देव भगवान विष्णु के शरण में गए। महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करें, नहीं तो अब तो प्रलय आ जाएगा। अब मेरे ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र आते हैं। महादेव जी सती अम्बा को लेकर के चल रहे हैं और सुदर्शन चक्र मैया सती के अंगों को काटते गए। और जहां जहां मैया के शरीर के जो जो अंग गिरा उन नामों से 51 शक्तिपीठ बनकर के तैयार हो गए। सती अम्बा का जो जो अंग जहां जहां गिरा यानी 51 जगह पर गिरा और 51 जगह 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। कि अतुलित अतुलित प्रभुताय, अतुलित अतुलित प्रभुताय। अतुलित अतुलित प्रभुताय। अतुलित बल अतुलित प्रभुताय। अतुलित बल है अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल है अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंदो जान नहीं पाई। मैं मति मंदो जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंदो जानी नहीं पाई। मैं मति मंदो जान नहीं पाई। और इस प्रकार से भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष ने सभी देवों का पूजन यजन करता है। कब? जब सब कुछ हो गया तब। महादेव जी ने सती अम्बा के शरीर के जब टुकड़े हुए 51 शक्तिपीठ से जब वो प्रसिद्धि मिली तो महादेव जी का कोप शांत हुआ।
दक्ष प्रजापति महादेव जी ने कहा इसका बकरे का जो सर धड़ से अलग हुआ, बकरे का सिर लग जाए। बकरे का दाढ़ी पूखा को लगा दिया गया। जिनके दांत टूटे थे वो हो गया। दक्ष प्रजापति ने कहा था महादेव जी को कोई स्थान नहीं देगा यज्ञ में, लेकिन अब महादेव जी का पूजन नहीं होगा तो वो यज्ञ बेकार हो जाएगा। और उसी समय दक्ष प्रजापति महादेव जी के चरणों में आते, कहा अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, अरे मैं मति मंदो जानी नहीं पाई। कहा महाराज मैं आपके गुणों को जान नहीं पाया। वेद जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे महादेव जी मैं आपको समझ नहीं पाया। और सारे देव वहां से कैलाश पर्वत से अपने अपने स्थान को चलते हैं। इस प्रकार से सती अम्बा का शरीर छूट गया और दूसरा अवतार ले रही है। दूसरा अवतार पार्वती अम्बा के नाम से हिमांचल की बिटिया बनकर के आ रही है। अच्छा, जब सती अम्बा अपने शरीर को जलाई ना तो एक वरदान मांगा। महादेव जी ने एक प्रण किया था, महादेव जी भी प्रण कर लिए। पता है महादेव जी विश्वास के देवता हैं। महादेव जी विश्वास के देवता हैं। अब मैया श्रद्धा की देवी है, इसीलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणौ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अच्छा ध्यान देना, पत्नी में श्रद्धा रखनी चाहिए और हर पत्नी को अपने पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी में श्रद्धा हो, अब पत्नी को चाहिए कि पति पर विश्वास हो। और जब पति पत्नी का ऐसे संबंध श्रद्धा और विश्वास का बनता है तब जाकर के उस परिवार में विघ्नहर्ता गणेश जैसे संतानों का आगमन होता है। भोले बाबा ने एक प्रण कर लिया है, कहा शिव संकल्प कीन्ह मन माही, आयह तन भेट सती अब नाहि। अच्छा, महादेव जी ने विश्वास ने प्रण कर लिया ये शरीर अब सती अम्बा को मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब सती अम्बा अपने शरीर में आग लगा रही है, सती मरतो हरी सन बैरुमाना, सती मरत हरी सन बैरुमाना, सती मरतो हरी सन बैरुमाना, सती मरत हरी सन बैरुमाना। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पग अनुरागा। तेहि कारण हिमो गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिमो गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिमो गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिमो गिरिगृह जाई। सनमी पाई
बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए सती अम्बा की जय। और इस प्रकार से प्यारे भोले बाबा ने प्रण कर लिया ये शरीर अब सती अम्बा को मिलने वाला नहीं है, विश्वास ने प्रण कर लिया। लेकिन सती अम्बा ने भी प्रण किया, ऐ भोले बाबा आप चाहे हमें छोड़ दो, लेकिन सती मरतु हरि शनि बरु मांगा, अब जन्मो जन्म शिव पद अनुरागा। कहा एक जन्म नहीं, जितनी बार मैं जन्म लूंगी उतनी बार आप मुझे पति के रूप में मिलो। और दूसरा स्वरूप दूसरे जन्म में पार्वती अम्बा के रूप में आए हैं। और इस प्रकार से प्यारे ध्यान देना, पार्वती अम्बा दूसरे जन्म में हिमांचल की बिटिया बन करके आई और तभी से सब सिद्धियां संपत्तियां छा गई। कहां? हिमांचल के हुआ सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष आ गए। हिमांचल की पुत्री गिरिजा के जन्म लेने के बाद पर्वत राज की शोभा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। और जैसे नारद जी ने सुना कि सती अम्बा ने दूसरा जन्म ले चुकी हैं, तो नारद जी आते कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा थोड़ा ताली की सेवा करते हुए गा लिया जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा देखिए, जब ताली की सेवा करते हुए आप संकीर्तन गाते हैं तो आनंद आता है, आपको भी आनंद और हमें भी आनंद आता है। अच्छा मान लीजिए भगवान की कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे हो, 3 घंटा बैठना है ना, अब 3 घंटे भी अगर हम सही से न बैठ पावे, हर 10 मिनट 20 मिनट पर भगवान का सुमिरन न कर पावे, ताली की सेवा न कर पावे, तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अच्छा ये अवसर अब कब आएगा परमात्मा जाने, वो तो उनकी कृपा हुई है कि अवसर मिला है, तो अवसर मिला है तो इसका लाभ ले लिया जाए। कि बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संतो, असंतन को मिलनो करे सब कष्टनो को अंतो। अब नारद जी महाराज हिमांचल के वहां मैना देवी के वहां आ गए, और जब आ गए तो अच्छा एक बात और ध्यान देना, पहले के लोग जब उनके आंगन में संतान जन्म लेता था तो ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण करवाते थे, ब्राह्मणों को बुलवा करके दिखवाते थे कि मेरा बेटा होगा कैसा।
लेकिन अब तो धीरे धीरे परंपराएं जो 16 संस्कार थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे संस्कार समाप्त हो रहे हैं महाराज। पहले के लोग ब्राह्मणों से दिखवाते थे मेरा बेटा हुआ महाराज, उसके बारे में थोड़ा देख लो, बता दो कि मेरा बेटा होगा कैसे। नामकरण करवाते थे तो पहले के लोग ब्राह्मणों से दिखलवा करके जब नामकरण करवाते थे तो पंडित जी बताते बेटे का नाम रखना नारायण, बेटे का नाम रखना गोविंद, बेटे का नाम रखना गोपाल। अब अपने मन से लोग रख रहे हैं तो इंटू पिंटू चिंटू किंटू पता नहीं क्या क्या रख दिया। एक बार एक बूढ़ी मैया के नाती हुए तो हमारे गुरुजी कथा बोल रहे थे तो गुरुजी के पास आई, कहीं महाराज आप कथा बोलते हैं ना तो आपको नाम पता होगा, बहुत सारे नाम याद होंगे। तो हमारे भी नाती हुए हैं तो मैं चाहती हूं कि आप बढ़िया सा प्यारा सा नाम बता देते। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बता देंगे। बूढ़ी मैया ने कहा देखो महाराज हमारे 3 नाती हुए हैं, 2 का तो नामकरण हो गया है, तीसरे का रखना है, बढ़िया सा प्यारा सा नाम रखिएगा। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल रखेंगे। कहा कल आइएगा मैया मैं आपको नाम बताऊंगा। बूढ़ी मैया जाने लगी तब तक घूम करके आ गई। बाबा पता है मेरे 2 नातियों का नाम, एक का नाम रंजन है, दूसरे का नाम चितरंजन है, तो नाम जब भी आप रखना तो मिलते जुलते नाम रखना। अब मैया फिर जाने लगी तो गुरुजी ने कहा मैया जा कहां रही हो, नाम मिल गया आ जाओ। मां ने कहा क्या, तो कहा एक का नाम रंजन, दूसरे का नाम चितरंजन, अब तीसरे का नाम रख दो डाबरलाल दंत मंजन। अरे जब मिलते जुलते नाम रखना है तो रख दो, लेकिन ध्यान देना प्यारे, एक बार जब आप भगवान के नामों से मिलता जुलता नाम जब लेते हैं गोविंद, आहा भगवान कहते हैं मेरा नाम मन से लोगे तभी तरोगे, अगर मन से लोगे तभी तरोगे। भगवान का नाम अनजान में लोगे तब भी तर जाओगे, जान कर लोगे तब भी तर जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान का काम है तारना। जैसे आप तैरना नहीं जानते हैं, नदी में जान कर कूद गए तब भी डूब मरोगे, और अनजाने में कहीं गिर गए तब भी मर जाओगे। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता। बिजली के तार को अनजाने में यदि आप सट गए तब भी करंट लगेगा, जान करके छुएंगे तब भी करंट लगेगा। आग में जान करके पांव डालेंगे तब भी जल जाएंगे, अनजान में पड़ जाएगा तब भी जल जाएगा। जिस प्रकार से आग अपना काम नहीं छोड़ सकता, जल अपना काम नहीं छोड़ सकता, वैसे ही परमात्मा का नाम आप जान कर लोगे तब भी तर जाओगे, और अनजान में लोगे तब भी तर जाओगे। अरे नाम तुम्हारा पालनहारी। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए गा लिया जाए, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में परम आदरणीय वंदनीय सम्माननीय श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ पंडित श्री सुशील मिश्र जी उर्फ पिंटू बाबा जी कुछ ही क्षणों में मंच पर आरूढ़ होंगे, इसलिए बढ़िया से गा लिया जाए। क्या? अरे नाम तुम्हारा पालनहारी, और जाने कब दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। 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 थोड़ी ताली की सेवा करते हुए गा लिया जाए। दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और ऊपर ऊपर ताली। नाम तुम्हारा पालनहारी, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारी, जाने कब दर्शन
दर्शन होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की। ये देखिए हमारे राम प्रवेश भैया जी की सासू माँ, हमारे राम प्रवेश भैया जी की सासू माँ के तरफ से यज्ञनारायण भगवान के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अब दान की श्रृंखला जब शुरू हो गई है तो जिनको भी दान करना है मंच पर आकर के अपना नाम बुलवा लें। अच्छा देखिए, ये राम प्रवेश भैया की सासू माँ हैं जिनके तरफ से आपके शनिचरी बाजार में हनुमान जी के पावन दरबार में जो यज्ञ नारायण भगवान की कृपा बरस रही है, उस कृपा में 101 रुपए का सहयोग। अच्छा, इधर बड़ा नोट नहीं चलता है क्या? सेठ जी लोग कहां गए भाई? हाँ, पीछे वाले भैया आप लोग भी आकर के बैठ जाते, खड़े हैं ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, खड़े होकर के जब भगवान की कथा को सुनेंगे तो ठीक नहीं है। अगले जन्म में किसी ओट में आपको बैल बन करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे खड़ा मत रहिए। हाँ देखिए, क्या बात, क्या नाम है? अच्छा, ये देखिए प्रदीप सिंह जी की मम्मी के तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा, पैसे के लिए कोई उठ नहीं रहा। अच्छा, जिसके पास यहां ना हो, घर भूल गए हो, तो आकर के हमसे उधार ले लो, वो भी नाम बुलवा दें। अरे भाई, यज्ञ है ना, तो यज्ञ में सहयोग चाहिए कि नहीं? आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन श्रवण करते हैं और उसी में मैं चाहूंगा कि आप लोग जिनको आना है, जिनके पास हो आकर के दें, न हो उधार लेकर के दें, लेकिन सहयोग करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये देखिए, आते रहिए क्रमशः। हमारे वहां तुम्हारा यज्ञ होता है तो जब मैं एक बार बोलता हूं तो 2 मिनट में पूरा मंच भर जाता है। यहाँ लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। क्या नाम है? देखिए, पडरौना से चल करके मैया आई हैं। अच्छा, गणेश जी की ये सासू मां। अच्छा छोड़िए, अब यहाँ देखिए सब सासुएं माँ आ रही हैं। ये गणेश जी की सासू माँ के तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के पावन दरबार में 111 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियां। अच्छा, पैसा देना तो दूर, ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं आप लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए, अभी सासुए जी लोगों का नंबर चल रहा है। अच्छा, कोई बड़ा वाला नोट वाला सेठ जी नहीं बैठे हैं का? बड़का नोट वाला नहीं? अच्छा, कोई बड़का नोट वाले सेठ जी नहीं है यहाँ? अच्छा, नहीं है तो 5 लोग मिल करके 100-100 का 5 करके ला करके बुलवा दें। अरे भाई, यज्ञ है ना। माता जी, आप लोग अपना अपना अचरा खोलिए, ये लोग देने वाले नहीं है। आइए भजनों को श्रवण करते रहें और जिनको आना है आकर के देखिए। भाई, दान श्रद्धा से दिया जाता है। आपके वहां एक प्रवचनकर्ता जी हैं, जब आते हैं तो कहते हैं जो मैया यज्ञ साले में नहीं चढ़ाएंगी, प्रवचन में नहीं देंगी, उनके अचरे का पैसा खुल करके कहीं गिर जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपके जेब का पैसा कहीं और गिर जाए तो कोई मतलब है? गिरे तो कहां गिरे? कहा भगवान के पावन दरबार में गिरे।